जो निभाती है नैतिकता, जो कराती है अपनत्व का बोध, जो कराती है ममत्व का एहसास, नारी जो है नर्स। अस्पताल की असली दवाई का नाम है नर्स, जो सेवा के मोर्चे पर हर कदम आगे रहती हैं। इलाज की पहली सिरिंज से सेहत की तंदुरुस्ती का इंजेक्शन हौले से लगाती नर्सेस के हाथों में जादू है। उनका संबल बीमार को भी खुशहाल कर देता है। वो नर्सेस जो दिन रात सेवा भाव से देश को समर्पित कर रही हैं अपना जीवन, उन कर्मठ नर्सेस को IBC 24 का सलाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। और IBC 24 की तरफ से उन सभी नर्सों को हमारा सलाम जो खुद को भुलाकर दूसरों की सेवा में आजीवन लगी रहती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है और एक नर्स के ही जन्मदिन को इसके रूप में मनाया जाता है। इस दौर में नर्सेस दिन रात कोरोना संकट में ड्यूटी कर रही हैं। न सिर्फ इस संकट के वक्त बल्कि स्वास्थ्य के हर मोर्चे पर पहली पंक्ति में नर्सेस बिना वक्त की परवाह किए शारीरिक और मानसिक रूप से लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं। नर्सिंग को पूरी दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य पेशे के रूप में माना जाता है। हर साल 12 मई को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत आपको बता दें 1973 में भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने की थी। अब तक कुल 250 के करीब नर्सों को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ISN के वेबसाइट के अनुसार इस साल नर्स दिवस की थीम है विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग है। यह नर्सों और जनता को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही ये लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करेगा ताकि आने वाली जो पीढ़ी है नर्स परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित हो सके। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है और अगर आप किसी अस्पताल जाएं तो सबसे पहले जो आपका सामना होता है वो इन नर्सों से होता है। तकलीफ आपकी कोई भी हो, बीमारी आपकी कोई भी हो, लेकिन जो एक माध्यम होता है वो एक होता है और वो है नर्स। और ये स्वास्थ्य विभाग में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा विभाग है जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें काम करती हैं। नर्सों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में अस्पताल जरूर जाता है और किसी न किसी कारण से अगर वो अस्पताल पहुंचता है तो उसके दर्द को जो सबसे पहला फाहा लगाती हैं वो है नर्स। और इनका व्यवहार, इनका बातचीत, इनका सेवा भाव इनको सम्मान दिलाता है, जिन्हें आज ही के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान के तौर पर नवाजा जाता है। सर आपका फोन आ रहा है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि बताया जाता है कि फ्लोरेंस क्रीमिया युद्ध के बाद बहुत तेजी से इन्होंने अपनी लोकप्रियता पाई क्योंकि जिस समय युद्ध में सैनिक सबसे ज़्यादा घायल हुए, पूरी रात जब सब सो रहे होते थे तब उन्होंने सैनिकों की तीमारदारी की, उनकी देखभाल की और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा देखभाल की वजह से हमारे सैनिक ठीक भी हुए और तब से लेकर आज तक इसीलिए उनके जन्मदिन को ही नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस सेवा भाव के बाद बहुत सी लड़कियां और अब तो लड़के भी इस पेशे से जुड़ने लगे हैं, लेकिन नर्सेस को सिस्टर क्यों कहा जाता है ये भी एक जो सवाल है वो लोगों के मन में स्वाभाविक तौर पर उठता है। और इस समय अगर हम बात करें पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है और इसमें जो सबसे पहली पंक्ति में काम कर रहे हैं वो है नर्स और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो लगातार इस बीमारी के संक्रमण से संक्रमित भी हो रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हमें आती हैं, सामने देखने को मिलती हैं, तब हम इनके हौसले को सलाम करते हैं क्योंकि जिस जगह पर अपने छोड़कर चले जाते हैं वहां पर उनकी पूरी तीमारदारी का जो जिम्मा होता है वो इन नर्सों के हवाले होता है। तो इन नर्सों के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ इनके लिए पेशा नहीं है, अपने पेशे से बहुत ईमानदार और तीमारदारी में
बहुत ईमानदारी से ये काम करती हैं और 24 घंटे ड्यूटी के तौर पर ये तैनात होती हैं। और रायपुर एम्स से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं बरखा वर्मा। वर्षा वर्मा जुड़ चुकी हैं नर्सिंग स्टाफ से। वर्षा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पेशा होता है वर्षा, मैं आपसे ये जानना चाहूँ, क्योंकि पेशे बहुत सारे हैं जिसमें आप सुकून से काम करके पैसे कमा सकते हैं, जिंदगी को आसानी से जी सकते हैं, लेकिन नर्सिंग का प्रोफेशन ऐसा है कि हर समय आपको बीमारी से जूझना है, संक्रमण से जूझना है। बावजूद उसके हमने देखा है कि नर्स लगातार सेवा करती रहती हैं। तो क्या सेवा भाव जिनमें ज्यादा होता है वो ही नर्स बन जाती हैं? जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रोफेशन, जो नर्सिंग प्रोफेशन है, ये सेवा भाव से ही जुड़ा है। जिस व्यक्ति में सेवा भाव है वही इस प्रोफेशन को अच्छी तरह से पूरी तरह से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकता है। इसमें सेवा भाव की कमी है, शायद वो इस प्रोफेशन से जुड़ते हुए भी अपना 100% नहीं दे सकता। तो मेरा मानना ये है कि हर वो व्यक्ति जो नर्सिंग प्रोफेशन में आना चाहता है वो पहले अपने मन में, हृदय में सेवा भाव को जरूर जागृत करे। वर्षा, अगर हेल्थ सेक्टर की हम बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर में जितनी अहमियत डॉक्टर की होती है, हमने देखा चाहे OT की तैयारी की बात हो या किसी पेशेंट को तैयारी की बात हो, सबसे ज्यादा जो भूमिका होती है वो नर्स की होती है। कैसे देखते हैं इस नर्सिंग प्रोफेशन को आप? मैडम, नर्सिंग प्रोफेशन कहा जाए तो जनरली एक लाइन यूज होती है कि लोग ये कहते हैं, या हमारे प्रोफेशन में भी हम लोग भी इस बात के बारे में अक्सर बोलते हैं कि डॉक्टर्स आर ब्रेन्स ऑफ द हॉस्पिटल। मीन्स वो एक ब्रेन है और नर्सेस आर द हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। मीन्स जिस तरह अगर एक बार ब्रेन काम करना बंद कर दे तो भी अगर हार्ट काम करते रहेगा तो बॉडी को वापस सर्वाइव करने का मौका मिल सकता है। तो मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो जिस तरह एक हॉस्पिटल में किसी भी कार्य को करना या किसी भी यूनिट को चलाना, ना सिर्फ डॉक्टर का सबसे बड़ा योगदान होता है, लेकिन साथ ही नर्सेस, यहाँ हमारे साथ में रह रहे सहकर्मी, सभी की सहायता के बिना कोई भी कार्य को कर पाना या किसी भी गोल को अचीव कर पाना असंभव ही है। ये एक तरह का टीम वर्क है, इसमें सभी का योगदान बराबर है। मेरा ऐसा मानना है मैडम। वर्षा, अगर कोरोना संकट में हम देखें, वैसे तो हर समय आप देखिए कि सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या रहती है, क्योंकि इतने बड़े देश में बीमारी बहुत ज्यादा है। ऐसे में कई बार ये होता है कि डॉक्टर से आने से पहले ही मोर्चा नर्स संभाल चुकी होती है। कितना ट्रेंड होने की जरूरत है और कितना आज हमें नर्स को सम्मान करने की जरूरत है? वर्षा मैडम, ट्रेनिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट तो है, लेकिन आपको साथ ही बहुत धैर्यवान होना जरूरी है, क्योंकि आप सीधे पेशेंट को फेस करते हैं। मरीज पहले आपके पास आता है, तो आप जब तक पोलाइट नहीं रहेंगे, आप में विनम्रता का भाव नहीं होगा, तब तक आप मरीज को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसको सेटिस्फाइड कर पाते हैं, उससे अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, तो मरीज खुश होके बोलते हैं कि अगर देखा जाए तो आधा उसका टेंशन हम लोग कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से, अपने नर्सेस भाई बहनों से, सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो भी मरीज आपके पास आए उससे विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें और उसकी परिस्थिति को समझें। बिल्कुल। और हम अपने चैनल के माध्यम से सभी से अपील भी कर रहे हैं कि नर्सों का सम्मान हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी मौका पड़ता ही है हॉस्पिटल जाने का। एक चीज जो वर्षा मुझे लगता है कि लड़कियों में जो सेवा की भावना होती है वो शायद ज्यादा होती है। इसी वजह से आप देखिए कि पहले से भी जब सेवा की बात हुई तो लड़कियों महिलाओं ने इसका जिम्मा संभाला। मुझे सुनाई दे रहा है वैसे जो बोल रहे हैं ना। हाँ मैम, ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियों में सेवा भाव ज्यादा होता है, उनमें मातृत्व की भावना होती है, सेवा भाव होता है। तो शायद यही कारण है कि हमारी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जो जिन्होंने इस प्रोफेशन की आधारशिला को रखा है, उन्होंने ही शुरुआत की है। तो आपकी इस तथ्य से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि एक महिला ने इस प्रोफेशन की, इस सेवा भाव की शुरुआत की है। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैडम अब के समय में ऐसा है कि पुरुष और नारी दोनों एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो हर प्रोफेशन में या हर परिवार में दोनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं सभी से, अपने समाज के लोगों से ये अपील करना चाहूंगी
कि किसी को कोई कम ना समझे। पुरुष और नारी दोनों का स्थान बराबर है, चाहे वो नर्सिंग प्रोफेशन हो, कोई और प्रोफेशन हो या परिवार हो, सबको सम्मान दें और सबका ध्यान रखें। बिल्कुल वर्षा, कोरोना के समय पर अगर हम चर्चा कर लें, कोरोना जब महामारी फैली, ये एक ऐसा वायरस है, ये एक ऐसा संक्रमण है, हमने देखा कि कोई भी जात पात धर्म परिवार कुछ नहीं देखता। ऐसे समय में जब परिवार के लोगों को उनसे दूर रहना पड़ता है, केवल नर्स और डॉक्टर्स ही उनकी सेवा कर रही हैं, ऐसे समय में आप लोगों की मनोदशा कैसे होती है? जब शुरुआत में इस वायरस के बारे में हम लोगों को पता चला था तो हम थोड़ा मन स्थिति हमारी थोड़ी वो हो गई थी कि अब हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि फैमिली को समझाना एक अलग पार्ट होता है। तो परिवार के लोगों को पहले हम लोगों ने समझाया, वो बहुत जल्दी हमारी बातों को समझे और मैडम परिवार के सहयोग के साथ ही इस गंभीर परिस्थिति में, इस महामारी में हम लोग अपना संपूर्ण योगदान दे पाए हैं। अगर परिवार आपका आपके साथ है और वो आपकी बात को समझता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना काम और भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो मुझे मेरे काम में मेरे परिवार का पूरा सहयोग था, शायद इसीलिए मैं इतने दिनों तक कोविड वार्ड में ड्यूटी कर पाई और इतने दिन क्वारंटाइन के बाद अपनी फैमिली से दोबारा मिली तो मुझे परिवार की और ज्यादा अहमियत समझ में आई। तो बिना परिवार के सहयोग के तो नर्सिंग प्रोफेशन में काम कर पाना संभव है। वर्षा, आज के समय में अगर हम देखें तो इस प्रोफेशन को लेकर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे कि आपको देखकर, जैसा कि एक नर्सिंग प्रोफेशन शुरू हुआ, उसके मोटिवेशन से इसमें महिलाएं जुड़ती चली गई एक बड़ी संख्या में, आने वाली पीढ़ी या आपके बाद जो बैच आ रही है उनके क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टरों का अपमान हो जाता है, डॉक्टरों के साथ बदसलूकी मार पिटाई होती है, उसके बाद नर्सों के साथ भी हमने देखा किस तरीके का व्यवहार। तो ऐसे में जो नए लोग जुड़ेंगे, क्या आपको लगता है उनमें चुनौती जरूर होगी इस फील्ड में? चुनौतीपूर्ण कार्य है, नर्सिंग का कार्य चुनौतीपूर्ण कार्य है मैम। ये एक दिन की बात नहीं है। अगर आप ट्रेंड हो जाते हैं तो भी, और आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो भी, अगर आपके पास 10 साल का भी एक्सपीरियंस है तभी भी आपके लिए हर एक दिन चुनौती भरा होता है, क्योंकि हर दिन आप हर अलग स्वभाव के व्यक्ति से मिलते हैं, उसको डील करते हैं, उसको समझाते हैं। तो ये कार्य चुनौतीपूर्ण है। मैं सभी लोगों से जो भी नर्सिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनसे यही अपील करती हूँ कि वो अपना मन स्थिति को दृढ़ करें, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करें और इस प्रोफेशन को चुनें। ये प्रोफेशन इतना अच्छा है कि आप इसमें अच्छा भविष्य देख सकते हैं। चलिए, साथ ही मैं सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहती हूँ कि हम नर्सेज सिर्फ और सिर्फ आपके सम्मान के ही भूखे हैं, तो हमें सम्मान दें। और बिल्कुल सम्मान, आपका काम वर्षा सराहनीय होता है, उसके लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है। स्वस्फूर्त हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे साथ में राजेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं, शांति टोपो भी जुड़ चुकी है। राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम मना रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारा कि इतनी चुनौतीपूर्ण दशा में भी आप लोग काम कर रहे हैं। जब अपनों को दूर किया जाता है तब आप उनके अपने बन जाते हैं। आप जो बिल्कुल सही बात है। तो इस साल का अपन आज नर्सिंग डे है जी, तो बहुत खास हो जाता है, क्योंकि इस बार में हमारे जो जिसने नर्सिंग प्रोफेशन को स्टार्ट किया, जिसकी याद में उनके बर्थ एनिवर्सरी में हम डे मनाते हैं, उसका 200वां बर्थडे है इस बार। इस बार बहुत ही खास वाला ईयर है। और जैसे कि इस साल ये पैंडेमिक स्टार्ट हो गया कोविड वाला, तो इससे और भी खास हो गया। नर्सों ने पूरा हेल्थ टीम के साथ बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बीमारी के साथ निपट रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, बाकी के सपोर्ट स्टाफ है, बाकी के पैरामेडिक्स है, सबके साथ पूरी टीम के साथ नर्सिंग प्रोफेशन भी बहुत लगा हुआ है, नर्सेज भी लगे। बिल्कुल, शांति भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शांति, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम नर्स कहते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान आता है सिस्टर। ये कहा गया था नन को, अगर उस प्रोफेशन से हट के हेल्थ में आती हैं तो उनको सिस्टर कहा गया। लेकिन आपने देखा कि फिर बाद में उनकी सेवा भाव की वजह से जो नन नहीं थी उनको भी सिस्टर कहा गया। तो भारत में सिस्टर का मतलब तो बहन होता है। तो क्या हम ये समझे कि बिल्कुल बहन के जैसे ही सेवा भाव नर्सों में हमने देखा है, इस वजह से भी सिस्टर कहा जाता है? कैसा लगता है आपको? जी, बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई हमें पहले सिस्टर बुलाता है, अब तो खैर बदल गया है ये चीज, नर्सिंग ऑफिसर बुलाया जाता है। पहले हमें बोला जाता था सिस्टर्स, लेकिन
अब हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा भी प्रोफेशन एक डेजिग्नेशन वाइज नर्सिंग ऑफिसर रहे, बट केयर वाइज और ज्यादा हम और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं इन सब चीजों के लिए। बीइंग एक और ज्यादा हमें फीलिंग आती है कि हम वी आर मोर डेडिकेटेड अपने प्रोफेशन को लेकर, तो अच्छा ही फील होता है जब हमारा डेजिग्नेशन अब नर्सिंग ऑफिसर इस जगह। शांति, ऐसा हमने देखा कि युवाओं में अलग अलग प्रोफेशन को लेकर एक चार्म होता है कि बचपन से उनका सपना होता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या दूसरी जो चीज़ें हैं उनको वो बनना है। तो क्या हम ये समझें कि आप लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य ही ये तय किया था कि आपको बड़ा होके नर्स बनना है, लोगों की सेवा करना है, इस भावना से आप लोगों ने पढ़ाई की, आगे बढ़े? मेरे केस में तो बिल्कुल, मैं बचपन से ही जब कोई मुझे बोलता था कि क्या बनना है तो मैंने हमेशा से यही बोला कि मुझे नर्सिंग काफी बनना है। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही चीज का सपोर्ट किया है कि बेटा तुझे नर्सिंग में ही जाना है, क्योंकि मेरे शायद फैमिली में कोई भी नहीं है, मेरे बैकग्राउंड में एक भी जना नहीं है जो नर्सिंग फील्ड से है, बट मैंने शायद देखा है या मेरे पेरेंट्स ने देखा है और मुझे बचपन से ही ये चीज बोला गया कि बेटा तुझे नर्सिंग में ही जाना है। एंड मेरे भी अंदर से यही था कि मुझे नर्सिंग में ही जाना है, एंड इसीलिए ही शायद मैंने कहीं और कोई चीज के लिए अप्लाई नहीं किया। हमेशा से मेरा एक ही डायरेक्शन था कि मुझे नर्सिंग में ही वो करना है। That's why I did. चलिए, आपकी बहुत अच्छी ये भावना थी जिसकी वजह से आज आप नर्स बनी। आप सभी से हम बातचीत करते रहेंगे और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो मुझे लगता है आज हमको अपने दर्शकों के सामने भी साझा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर आज हम खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिनमें हम बातचीत कर रहे हैं उन नर्सों से जो कि लगातार सेवा भाव से काम कर रही हैं। हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं भगवती देवांगन, कोंडागांव से जुड़ रही हैं, मिनी वर्गीस हमारे साथ में जुड़ रही हैं रायपुर से। सबसे पहले भगवती जी, मैं आप तक आना चाहूंगी। सबसे पहले तो नर्स दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। आप सुन पा रही हैं मुझे? भगवती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शहरों में बड़े हॉस्पिटल में काम करना नर्सों के लिए एक अलग चीज है, लेकिन अगर हम दूर दराज की बात करते हैं, गांव में बात करते हैं, सामुदायिक केंद्रों में बात करते हैं, तो वहां नर्सों को किस तरीके की चुनौती होती है और कैसे आप लोग काम करते हैं? आप सुन पा रही हैं मुझे भगवती जी? जी बोले, किस तरीके की चुनौती होती है नर्स के लिए? काम करना। हेलो, हाँ जी बोले, जवाब दें। ग्रामीण क्षेत्र में काम करना चलिए, हमारी आवाज शायद भगवती जी तक पहुंच नहीं पा रही है। मिनी वर्गीस भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। दोबारा हम भगवती जी से बात करेंगे। मिनी, आपसे मैं बात करना चाहूं, आप अगर मुझे सुन रही हैं तो आप ये बताइए कि नर्स का पेशा चुनना, जैसे कुछ देर पहले मैंने स्वाति से पूछा था मैंने कि क्या ये आपका अपना सपना हो सकता है कि नर्स बनना भी सपना रहता है? मिनी। हाँ जी, नर्स बनना एक सपना रहता है। जैसे जब मेरे बचपन से था, मेरे मेरे पेरेंट्स का एक इच्छा था कि मेरा बच्ची एक नर्स बने। उनका एक इच्छा था, जो शुरू में मेरे को ऐसी चीज़ पसंद नहीं था, लेकिन जब बड़ी हुई, जब मेरा 12th के रिजल्ट पढ़ाई होने के बाद मेरे पेरेंट्स का एक इच्छा था कि नहीं बेटा तुम नर्स बनोगे करके। तो उसके लेवल पे जो सोच है, तो इसलिए मेरा एक मेन है कि मैं अपनी माता जी को ये करती हूँ, क्योंकि उनका एक इच्छा था मेरा बच्चा नर्स बने। ये इच्छा था, लेकिन मैं भी इस प्रोफेशन मैंने चुनने के बाद मेरे को भी ये है कि हाँ, ये जरूरी है। एक सर्विस है जो मैम जब हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, एक केयर है जो हम नर्सिंग प्रोफेशन में कर सकते हैं, जो दूसरों को हेल्प करना। मिनी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँ कि आम दिनों की बात तो अलग है कि आप ट्रीटमेंट करती हैं, सेवा करती हैं और एक सेवा भाव होता है, लेकिन जब कोरोना या इस तरीके की जब महामारी या संक्रामक बीमारी फैलती है तो एज ए नर्स आपको कैसा लगता है? क्या आप लोगों की चुनौती होती है? क्या आप लोगों को कई बार अपनी जान का डर रहता है या केवल आप मरीजों के बारे में ही सोचते हैं? नहीं,
एक ह्यूमैनिटी की जगह पे हम देखने से हमको ऐसा कि डर है हमारे जिंदगी के लाइफ का, हर लाइफ में एक डर रहता है, लेकिन उसके ऊपर से हम एक नर्स है, ये चीज़ का हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि उसकी वजह से हम डर को पीछे करते हुए हमारे अपने आप को उस प्रोफेशन के लिए, वो केयर के लिए, दूसरों के लिए हमारा जो जरूरत है उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। भगवती हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। भगवती जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप बताइए कि नर्सों के लिए किस तरीके की चुनौतियां आज हैं? हमारी चलते हुए जी बोलिए। अभी कोरोना महामारी के चलते हुए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, और हम प्रतिदिन जाकर प्रत्येक घरों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अभी बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उन्हें भी क्वारंटाइन करके रखे हुए हैं। चलिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी, क्योंकि मैं आपसे इसीलिए जानना चाह रही थी। बहुत अहम जानकारी ये कि नर्स जो है सेवा ही नहीं जागरूक भी करती है, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर जहां पर बनाए गए हैं वहां पर कोरोना के लिहाज से भी पहली लाइन में खड़ी होकर ये जो नर्स हैं वो लगातार काम कर रही हैं। बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिनी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवती आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को नर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।